हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बच्चों की सही बीमारियां और दवाइयाँ। यानी बच्चों की यह आप लोगों को छोटे बच्चों की मेडिसिन है। और मैं आप लोगों को बच्चों की कोई बीमारी होती है, जितनी बीमारी होती है उस चीज़ के मेडिसिन के बारे का वीडियो लाया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला मेडिसिन है आप लोगों का आइवरीफ्लोन सिरप। या इसका इस्तेमाल हम लोग बच्चों को बुखार, दर्द और इन्फ्लेमेशन में करते हैं। यह अधिकतर 3 बुखार के लिए और दर्द के लिए ही है इसका इस्तेमाल होता है। इस सिरप का ब्रूफेन, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगर बच्चे अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर में। इसका डोजेस कितना होता है कि कितने साल के बच्चों के तक के लिए, तो 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml TDS दिन में 3 बार देना है। आप लोगों को डोजेस इधर उधर नहीं करना है, 1 से 5 साल का ही ये डोज है। 5 ml का आता है TDS, दिन में 3 बार देना है। दिन में देना है, रात का ये मेडिसिन नहीं है, सिरप नहीं है, दिन में है। और आगे 5 से 10 साल का बच्चा है तो 10 ml TDS दिन में 3 बार दिया। यानी कि 1 से 5 वाला का 5 है और 5 से 10 वाला का 10 ml TDS है। बस सेम है, बस खाली ml बढ़ा दिया गया है। अगला है मेफेनिल एसिड। यानी कि इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए? हाई फीवर और दर्द, यानी कि किसी बच्चे को छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा हाई बुखार है, हाई फीवर है तो और दर्द होता है, दर्द हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डोजेस कितना है? 6 से 12 महीनों के बच्चों के लिए 2.5 ml TDS दिन में 3 बार। और 1 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml TDS दिन में 3 बार। यानी कि वो आधा आधा है, समझ जाइए। 6 से 12 मंथ का बच्चा में कितना देना है? तो 2 से 5 ml TDS दिन में 3 बार। और 1 से 10 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, तो 5 ml TDS दिन में 3 बार देना है। ये आप लोगों को बहुत ही हाई फीवर किसी बच्चे को हो जाए तो इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉम्पोजिशन नेम है मेफ्टल्फी। आप देख सकते हैं, सिरप मैं दिखा सकता हूँ। अगर आप लोग किसी बच्चे को ऐसा फील होता है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा होगा। अगला है पैरासीटामोल सिरप। ये आप लोगों का रामबाण साबित है एक तरह से, क्योंकि बहुत ही या अधिकतर यूँ 100% घर में यह यूज होता ही होता है। तो इसका यूज कब करना चाहिए, किस चीज़ में? तो फीवर और दर्द, या ठीक है, अगर किसी बच्चे को फीवर हो या बहुत ही दर्द, किसी पेन में दर्द हो रहा है शरीर में कहीं प्रकार के, अब बहुत ये हाई फीवर के लिए नहीं है पैरासीटामोल, ये एक नॉर्मल फीवर के लिए है। अगर किसी किसी बच्चे का फीवर है तो पैरासीटामोल सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोजेस आप लोगों का 2.5 ml TDS दिन में 3 बार। और डोजेस 1 से 10 ईयर्स बच्चे को 5 ml TDS दिन में 3 बार। वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा फुल, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छा चैनल को सपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसे ही और आगे सपोर्ट करना है ताकि और मैं आप लोगों को और अच्छी जानकारी देता रहूँ इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। अब हम लोग बात करेंगे एंटी एलर्जिक। यानी कि बच्चों में एलर्जी जब हो जाती है तो उसमें किस मेडिसिन या सिरप का इस्तेमाल करते हैं, मैं आप उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पहला है सिट्रीजिन। तो सिट्रीजिन यूजेस कब करना चाहिए? तो खुजली होने पर, लाल चट्टे पन्ना, छींके आना और कीड़े के काटने पर। यानी कि बहुत से
बच्चों में देखता हूँ कि खुजली हो जाता है और लाल लाल चट्टापन यानी कि लाल उसके चमड़े में लाल हो जाए और छींके आना यानी सर्दी हो जाना और कीड़े कोई प्रकार का कीड़ा काट दिया है तो उसमें घाव हो जाता है। तो एलर्जी फैल जाता है कि कीड़े काटने से। तो इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं, वो है आप लोग का सिट्राजिन। आप देख सकते हैं पिक्चर में। अगर ऐसा हो तो अगर ये सिरप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डोजेस कितना है, इसका डोजेस कब देना चाहिए। तो 1 से 10 साल के बच्चा को 5 ml दिन में 2 बार 5 दिन तक देना, यानी कि ये 5 दिन का डोजेस होता है। और मैं आप लोगों को 1 से 10 साल के बच्चे तक का ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो समझिएगा, यानी कि छोटे बच्चों के लिए यह मेडिसिन या वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये आप लोगों का 5 दिन का डोज है, ठीक है, सिरप। अगला सिरप है लोराडिटिन। लोराडिटिन कब काम किया जाता है, कब इसका यूजेस है, नाक बहने पर, खुजली पड़ने पर, यानी कि लाल चट्टा बनना, खींचना, यानी कि नाक बह रहा है बच्चे के नाक से और बहुत ही ज़्यादा देखते, बहुत ही नाक यानी नाक बहना रुक ही नहीं रहा, बहुत ही भयानक सर्दी हो चुका है। तो रुक ही नहीं रहा है, खुजली हो रहा है, लाल चट्टा छींक भी आ रही है। तो इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसका डोजेस कितना है, 2 से 10 ईयर्स के बच्चे को तो 5 ml ऑडी दिन में 1 बार 3 दिन तक का यह सिरप है। अगला है आप लोगों का फेनिरामाइन मैलेट। फेनिरामाइन मैलेट का किस चीज़ में यूज करते हैं, तो शरीर में खुजली हो गया हो, कीड़ा के काटने पर, दवाइयों से एलर्जी हो, और यानी कि शरीर में जब खुजली हो जाता है छोटे बच्चों में तो इस मेडिसिन का यूज करते हैं। कीड़ा काटने पर भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। और हाँ, दवाई खाने से भी एलर्जी हो रहा है तो बच्चे को, तो भी इस मेडिसिन का यूज करते हैं। तो इसका डोजेस है आप लोगों का 5 ml ऑडी दिन में 1 बार 3 दिन तक ही देना है, यानी कि ज़्यादा देंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 3 दिन का ही मेडिसिन है। आगे आप लोगों का सोल्बिन कोल्ड का कॉम्पोजिशन क्या है, तो उस पैरासीटामोल, इसका सोल्बिन कोल्ड एक सिरप है, इसका पैरासीटामोल आप लोग का कॉम्पोजिशन है। अब हम लोग बात करेंगे, हम पेंशन है ये, और इसका यूजेस कब करना चाहिए, तो सर्दी जुकाम हो, बहती नाक, यानी कि किसी छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम बहुत ही ज़ोरों से है, नाक बहना रुक ही नहीं रहा है, तो इस सनफेशन का यूज करते हैं छोटे बच्चों में। अब हम बात करेंगे डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो 3 से 6 महीना का बच्चा है तो 1.5 DV दिन में 2 बार ही देना है। अगर 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार, यानी कि बस सिर्फ ml पड़ रहा है, बस उसका डोजेस जो मात्रा है वो उतना ही मात्रा है बस। और 1 से 10 ईयर के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार ही देना है। आगे है आप लोगों का सिनेरेस्ट। तो सिनेरेस्ट, इसका भी कॉम्पोजिशन आप लोगों का पैरासीटामोल का ही होता है, और क्लोरोफाइनमाइड का भी होता है। 3 प्रकार के इसमें कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं। पहला पैरासीटामोल, दूसरा क्लोरोफेनिमाइड और तीसरा सोडियम सिट्रेट। यानी अब इसका यूजेस सर्दी जुकाम बहती नाक सेम बताया कुछ ही देर पहले, उसका डोज है वही सेम टू सेम है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे उल्टी बंद करने वाली, यानी कि बहुत से बच्चों में देखता हूँ कि उल्टी होती है, तो उस दौरान उस बच्चे को कौन सा मेडिसिन देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है ओडेम। तो ओडेम का कॉम्पोजिशन है, इसका कॉम्पोजिशन क्या पाया जाता है, तो ऑन्ड्रेस्टोन, जैसा कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि यह जो मेडिसिन है, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। इसका यूज मुख्य रूप से उल्टी में ही की जाती है, इसका और सिर्फ ये उल्टी के लिए ही मेडिसिन है। इसका डोजेस है आप लोगों का 6 से 12 मंथ का बच्चा 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार, और 1 से 5 ईयर के बच्चे को 2 ml BD दिन में 2 बार। अगला है आप लोगों का
डोमपेराडोम, यानी कि इसका यूजेस का किसी का उल्टी होना, जी घबराना हो तो इस मेडिसिन का यूज करते हैं। इसका डोज मुख्य रूप से 6 से 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml दिन में 3 दिन तक ही देना है। अगर 1 साल से पहले का 1 साल के बाद के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार देना है। अलग बात करेंगे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन बच्चे को कब देना चाहिए, तो एंटीबायोटिक मेडिसिन में बता रहा हूँ, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है। तो है आप लोगों का आमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लावेलेट। तो ये आप लोगों का क्लैम का होता है, क्लैम इसका कॉम्पोजिशन है। ये आप लोगों का, मैं आप लोगों को ये मेडिसिन बता रहा हूँ। इसका यूज मुख्य रूप से कान का संक्रमण, छाती में संक्रमण और टॉन्सिल हो, यानी कि बहुत से बच्चे में कान का ये इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो चेस्ट में इन्फेक्शन हो जा रहा है, टॉन्सिल है बच्चों में, छोटे बच्चों में खास करके, तो क्राम ये मेडिसिन है, इसका यूज कर सकते हैं। इसका डोजेज 6 से 12 मंथ के बच्चे को आप लोग को 2.5 ml BD दिन में 2 बार ही देना है, और ये आप लोगों का 5 दिन तक चलेगा। इसका डोजेज से आगे है और भी डोजेज है, 1 से 5 ईयर बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार देना है। अब लोग बात करेंगे जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स क्या होता है, ये आप लोग का एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका कॉम्पोजिशन ऑफोलोक्सिन में आता है, पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फेफड़ों में संक्रमण, कान का संक्रमण और पाचन ठीक करने, यानी कि स्किन इन्फेक्शन के लिए है, इसका यूज करते हैं। तो इसका डोजेस मुख्य रूप से हम लोग 6 से 12 साल के बच्चे को 2.5 ml BD दिन में 2 बार, 1 से 5 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार देना है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीविटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को 3-4 प्रकार मेडिसिन क्या बोलते हैं प्रकार बताया, ये लास्ट है आप लोगों का मल्टीविटामिन जिंकोविट। ये आप लोगों को रामबाण साबित होगा। जिंकोविट बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही अधिकतर ये जिंकोविट मेडिसिन यूज मैं देखता ही आता हूँ कि बच्चों में ये जिंकोविट मेडिसिन अधिकतर यूज होता ही है। तो इसका कॉम्बिनेशन मल्टीविटामिन है, जैसा कि आप लोग हेडिंग में दिखा दिया। इसका यूजेस आप लोगों का प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, कुपोषण यानी कि खाने की क्षमता को बढ़ाएगा, कुपोषण ग्रोथ करेगा, मल्ट्रेशन इंक्रीज इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, जिससे वो ताकत हो सके, बच्चा उसको प्रोटीन मिल सके। इसका डोजेस आप लोगों को 6 से 12 मंथ के बच्चे को 3 ml BD दिन में 2 बार देना है, और 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार देना है। लास्ट है आप लोगों का ऑर्फो XT, यानी कि इसका कॉम्पोजिशन है आप लोगों का फेरस एक्सोर्बेट। इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो खास करके एनीमिया और हीमोग्लोबिन का, यानी कि उसका हम ब्लड प्रेशर का, ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है और एनीमिया है, तो खास करके इसकी इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो पेशेंट को तो ले सकते हैं। इसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 3 से 6 मंथ के बच्चे को 1 ml BD दिन में 2 बार, और 6 से 12 मंथ के बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल के बच्चे को 5 ml BD दिन में 2 बार देना ही है। बहुत ही, या खून कम, हीमोग्लोबिन कम होने पर ही इस मेडिसिन का यूज करते हैं, और एनीमिया होने पर भी। तो दोस्तों आज लोग बात की कि बच्चों की दवाइयाँ, यानी कि मैं आप लोगों को बच्चों में कोई बीमारी हो जाता है, मैंने 3-4 प्रकार की बीमारियों का नाम बताया, मल्टीविटामिन ये सब। तो इस बीमारी में कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, उस सब का नाम बताया मैं। तो आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो पूरा देखिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, जिससे आप लोग बता सके अच्छी तरीक़ा से। तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज तक का वीडियो यहीं तक था। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा कीजिए। आप लोग बहुत ही अच्छा चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं, और भी आगे देना है, और भी मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँ मेडिकल के बारे में।
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।